Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बैराम काजी स्टूडियो में नहीं है आज, क्योंकि वो अपने घर पे है, बेचारे को कोविड हुआ हुआ है। तो कैसे हो ब्रो, बताओ। यार वैसे तो मैं ठीक ही हूँ. आई मीन एक्चुअली आई कुड हैव पोटेंशियली इन्फेक्टेड यू, नोमी एंड माहीन एज वेल, क्योंकि जो मेरा डे जीरो था उसके ऊपर तो हम लोगों ने वो मैराथन पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया. देन द नेक्स्ट डे वाज टेरेबल. मैंने फिर टेस्ट करवाया और मैं कोविड पॉजिटिव निकला. तो वैसे तो आफ्टर दैट टेरेबल डे मैं ठीक हूँ. हल्का सा कंजेस्टेड हूँ, वेरी माइनर कंजेशन, बट वो स्टीम वगैरह ले रहा हूँ, दवाइयाँ ले रहा हूँ. आई एम फाइन अदरवाइज, बट ऑब्वियसली क्वारंटीन कर रहा हूँ. सो या एक तरह से खुश हूँ कि फिर से पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्रो. थोड़ी नॉर्मल सी आई है वापस लाइफ. हाँ, कसम से कसम से मैं भी हूँ. मैं सोच रहा था यार, इतने दिन पॉडकास्ट के बगैर कैसे गुजरेंगे. वाकई. और सोचा हमने कि चलो ऑनलाइन कर लेते हैं. एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया था मेरे दिमाग में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर. हु इज़ गोइंग टू बी पाकिस्तान्स न्यू टेस्ट कैप्टन, और विल दे रिटेन शान मसूद, व्हिच इज़ हाईली अनलाइकली. वैसे बैराम, यार हाँ, आई थिंक इट इज अ बिट अनलाइकली बिकॉज यू नो दैट्स व्हाट यू काइंड ऑफ गेट विद दीज साइकिल्स. द वन और द टू थिंग्स दैट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप has brought about is that because of these 2-year windows or cycles, ek to yaar you will either get retirements which may seem a bit preponed, like Virat Kohli's, because why bother, you know, with the or why bother to prolong the retirement when you can retire prior to a cycle. एक तो ये चीज़ हमें नजर आएगी, ठीक है, ज़्यादा नजर आएगी आपको फ्यूचर में भी. और दूसरी ये चीज़ है कि like it's interesting with Shan Masood, he had a very poor campaign overall in this World Test Championship cycle, but then again आखिरी moment पे in those last couple of series he got some results, he even scored some runs, right? England के खिलाफ पाकिस्तान जीती, maybe a lot of that comes down to the surfaces. South Africa के खिलाफ आप एक टेस्ट मैच जीत सकते थे, वो आपके हाथों से निकल गया, ठीक है. इसके रन्स थे साउथ अफ्रीका में. Yeah, he scored a ton. And then I remember even in the West Indies series that Pakistan drew 1-1 घर पे, ठीक है, वो जरा टॉपसी टर्वी रिजल्ट्स है, मगर शान की एक इंपॉर्टेंट हाफ सेंचुरी उसके अंदर भी थी. सो सबसे पहला सवाल तो आप यही पूछते हो अपने आप को कि ठीक है, इवन इफ वी रिटेन शान मसूद एज कैप्टन, डू वी थिंक ही विल बी अ फिट इनफ कैप्टन इन और टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026, राइट? दैट्स द क्वेश्चन. यही तो मसला है. ये मेजर सवाल है. अगर तुमने बात की थी ना कि शान मसूद के ओवरऑल नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, सबसे पहले तो मुबारक को 30 की एवरेज वो मेंटेन कर रहा है. I remember. वो क्रॉस कर गया बैरियर. Yes, he is basically क्रॉस कर गया. as good enough as Zach Crawley now. अच्छा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 34 की एवरेज है बॉय की. नहीं 33.84 की एवरेज है. वो भी थोड़ी सी स्क्यूड हो जाती है क्योंकि 2 सेंचुरी है और थोड़ी लंबी सेंचुरी है. एक तो 145 मारा था साउथ अफ्रीका को. ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना, लास्ट 4 मैचेस में भी जो तुमने साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाली बात की है, उसमें भी ही इज एवरेजिंग 34 ब्रो. एज इन even scoring a century and a half century, फिर भी he is averaging 34. चल तुझे is that good enough? तुझे 2 सवाल करता हूँ. Let's forget the captaincy debate thus far, ठीक है, वो तो चलो. I feel like अगर तुम 100 लोगों की सर्वे करो तो शायद 65 to 70 will say that Pakistan should look towards a new test captain for this fresh cycle. Probably more, but majority would probably say that okay, let's move on from Shan Masood. Let's park that for a second, ठीक है. मुझे बताओ, who according to you are the best performing number 3s in test cricket, and if you get rid of Shan Masood as of now immediately, who is his replacement? Is there an obvious replacement? ये सवाल पूछो जरा. There is no obvious replacement in Pakistan at the number 3 spot. एक फिक्स है, अब्दुल्ला को 3 पे खिला लो. मैं exactly यही कहने लगा था. The only solution I feel Pakistan can go for is move Abdullah Shafiq to the first drop position. I think that'll suit him better as well. न्यू बॉल पे थोड़ा बहुत वो फंसता भी होता है. अगर तो ओपनर्स जो है आपके थोड़ा सा न्यू बॉल वाला फेज निकाल गए, तो उसके बाद अब्दुल्ला शफीक कैन कम इन एंड कैपिटलाइज एज वेल. लाहौर के लिए T20s में वो 1 डाउन आता रहा है, जहाँ पे उसके नंबर शानदार है, लेकिन टेस्ट में क्योंकि किताबी प्लेयर है, टेक्निक उसकी ठीक है, तो आई फील ही कुड बी दैट solution that Pakistan is looking for going forward. And who is opening the batting for Pakistan then? एक चलो let's suppose हुरैरा को अगर आप मौका दो थोड़ा और, ठीक है, एक वो ओपनर हो गया. साइम. हाँ, साइम को रख सकते हो आप. नॉट अ बैड प्लॉय.
थिंग इज कि शान मसूद बेचारे ने जब फाइनली थोड़े रन्स करना शुरू किए उसको तब जाकर निकालना मेरे हिसाब से that might be a bit tricky, but then again, you know, you're looking at a fresh cycle. I'm not sure if a lot of people would want him to retain captaincy. It's just that जब इतना ज़्यादा टाइम था हैक्स करने का तब तो you stuck with him, and now that you're finally getting some results from him with the bat, you kind of discard him. Maybe that's tricky, especially because थोड़ा experience तो लाता ही है ना सादी फिर वो. एक्सपीरियंस लाता है, लेकिन बहराम देखो ना, अगर वो रन्स उसने शुरू तो कर लिए करने, लेकिन अगर उसने 8 इनिंग्स में 1 सेंचुरी और 1 50 मारी है तो वो कितने ही रन्स है, कितना ही मैटर करता है. आई नो साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी इनिंग्स थी उसकी, मैं आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम, आई एम एक्चुअली अ वेरी ह्यूज शान मसूद फैन, बट एट दिस मोमेंट इन टाइम ही इज 35 years of age, which I feel टेस्ट क्रिकेट में फिर भी चल सकता है. एज इज नॉट एन इशू, इज फिटनेस भी उसकी ठीक है, बट टू लीड द टीम फॉर अनदर 2 years is the main question over here. हाँ, वो अगर तो आप ठीक है. उसके साथ स्टिक भी करते हो, That I agree अगर आप with. कहते हो कि उससे आप कहते हो कि इससे बेहतर नंबर 3 नहीं है आपके पास, यू प्ले हिम इन द टीम. टीम से निकालने की बात नहीं, वो मैं बात तेरी समझ गया हूँ, ठीक है. आई अंडरस्टैंड दैट यू नो you're looking at what 6 series, right? In a cycle. Yeah. So you're not confident that Shan Masood will be good enough throughout those 6 series as captain, even if he's all right for the next one. मैं वो logic और rationale पूरे तरीके से समझता हूँ. But as of now, as a squad player, you can probably get rid of him overall from the team. ठीक है, रहेगा तो सही वो squad member. Even if you don't play him at number 3, he's probably there warming the bench. ठीक है? So that's where it gets a wee that bit makes tricky. sense to me. हाँ, it could work. That It could makes work. sense to me. I mean, if you do, अगर फॉर एग्जांपल पीसीबी कहती है यार नया साइकिल आ रहा है, नया कोई कैप्टन टेक ओवर करे शान से, जरूरी तो नहीं है कि शान मसूद स्क्वाड से जाता है. हाँ. If he's fit and firing and showing some signs of scoring runs, you may be stick with him. I don't mind that. See, this is what I think Shan Masood did. Shan Masood, I think we can all kind of come to an agreement or conclusion कि Shan Masood is obviously a talented player, but he has his limits. ठीक है? Obviously वो कोई world class player तो नहीं है, मगर मेहनती player है. He's worked really hard. He's always upped his game और वो merit के ऊपर टीम में आया है. और obviously when he is on song, he looks really good. But he is probably an average player who has performed better than we expected him to at domestic level to come into that reckoning of national team selection. And in the last little while, he has been kind of playing high impact cricket and test cricket. और शायद उसने ये सोचा होगा सादी कि जो मैं रोक के आउट हो रहा हूँ, वो मैं थोड़ा मार के आउट हो जाता हूँ, थोड़े रन ही ज्यादा बना लेता हूँ. It has kind of sort of worked for him, but not the way he would have liked it. ठीक है? अब अगर आपने आगे की तरफ देखना है, तो what mold of number 3 are you looking for? Are you also looking for someone who might come out there and attack? Are you looking for someone who consolidates? और सारी जो ये conversation है ना captaincy की, I feel like the greater question, Saadi, over here is what sort of coach do you want for this red ball team? उसके बाद कप्तान सोचो ना. यार वो तो सबसे बड़ा इशू है. हाँ, जहाँ तक शान मसूद की तुमने बात की है, आई फील ही वाज एवरेज नहीं, अबव एवरेज कह लो, लेकिन जहाँ तक वो पहुंचा है ना, वो अपनी मेहनत के ऊपर पहुंचा, हार्ड वर्क के थ्रू पहुंचा. लोग कहते हैं कि पर्ची है, लेकिन जब भी वो टीम से, आई डोंट नो, वो शुरू में शायद आया भी हो पर्ची, लेकिन जब भी टीम से वो निकला है वापस, वो सिर्फ हार्ड वर्क और परफॉर्म करके ही आया है. इस पे कोई डाउट्स नहीं. 100%. जब भी आया वो उसके बाद मेरिट पे आया. बट देन अगेन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर इज, शान मसूद के दिमाग में मुझे लगता है ये था कि वी वांट टू go toe to toe with the style of what England plays, baseball, right? Come out, start hitting out and score runs. मतलब obviously आप runs नहीं करोगे तो क्या फायदा है टेस्ट क्रिकेट. The Pakistan way जो थी, उस पे 4 की रन रेट पे वैसे टीम खेल रही थी, and both you and I liked that, Saadi. I love that. Yeah, I think 4 की रन रेट perfect है. हाँ, I mean mindset के साथ तो मैं 100% एग्री करता हूँ शान मसूद के. जितना भी किया है उसने, आई एम ग्रेटफुल कि वो यहाँ तक पहुँच गया इस कॉन्वर्सेशन में. ही लेड पाकिस्तान टेस्ट टीम, जो कि मेरे लिहाज से सबसे बड़ा ऑनर होता है. अब बात ये है कि व्हाट डू यू वांट टू डू, जो तुमने सवाल रेज किया ना, आगे मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट टाइप ऑफ cricket do you want to play? Do you want to go back to Misbah-ul Haq and play the traditional sort of cricket?
or do you want to go with someone like Mike Hassan? तीनों फॉर्मेट की मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, तीनों फॉर्मेट की आप कोचिंग पकड़ा दो उसे और बोलो यार let's restart the Pakistan way or something like that. Or you want to take the extremely regressive option of continuing with Akib Ball for your home tests. ये भी तो है ना एक तौबा ऑप्शन. कर लो भाई. ऑप्शन तो है लेकिन आके बॉल फिर क्या करे नहीं आके नहीं मैं मजाक कर रहा था, बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए. I don't think Hassan is going to take the red ball job, by the way. हाँ आई नो बट मैं वैसे ही एक एग्जांपल दे रहा था जिस तरह तुमने आकिब की दी है. अब तुम हंस रहे हो, मैं सीरियस हूँ ब्रो. ये कर भी सकते हैं ऐसा. कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस भी है और साथ रेड बॉल कोच भी है. बिल्कुल. अभी बाय द वे एक और अपडेट आई है बेरा, मैं बताना भूल गया. जियो ने खबर दी है कि all the selection panel is likely to be sacked except Aqib Javed. लो भाई, That's of course. Jio's. Of course, how can they ever sack Aqib Javed, right? But चलो ये तो मैंने भी वैसे कहीं पढ़ा था. I don't know the legitimacy of the news, but I read somewhere that Aleem Dar, Asad Shafiq and Azhar Ali are set to lose their jobs. Yeah. I have no idea about Jio Chima. ने बोला. चीमे का क्या सीन है? पता नहीं. Yeah, उसका नाम मैंने कहीं नहीं पढ़ा. No. But anyway, I feel like ये जो captaincy वाला conundrum है ना of who should lead Pakistan in this next cycle World Test Championship की, the biggest question is what sort of coach are you going to hire? अगर तो मिसबाह उल हक की तरफ आप जा रहे हो, I feel like you probably pair him up with Rizwan. Yeah? Did you want to be too defensive? No, it's not defensive. Like it's two people who have worked together in the past, and Rizwan is still ODI captain if I'm not wrong. Still ODI captain, लेकिन मुझे लगता है वहां से time is up. Salman Ali Agha is going to come in. Do you really think he's done that poorly as ODI captain कि उसको निकाल देना चाहिए? I think he was exceptional up until the Champions Trophy, bro. और Champions Trophy में you and I both agree that it was a shit squad. It was वही हमने डिस्कस भी किया था. It was probably Pakistan's worst selected squad यार. At least top 3 में तो आती है in terms of worst selected squads, right? And we're not saying in terms of resources. We're saying कि available resources में किस तरह की squad pick की है, उस हिसाब से it has to be top 3 worst squads, right? And I mean, look, probably the worst here. I know that Rizwan is currently out of favor with the administration. इतना तो हम सबको पता है. So he could lose his ODI job, but इसमें एक और angle ये है कि let's suppose you want to move on to a new test captain. Will you ever, for once, give the captaincy to the vice captain? अच्छा, वाइस कैप्टन पे आते हैं. पहले रिजवान की तुमने बात छेड़ दी है. रिजवान पे थोड़ा सा बात कर ले. अगर तुम हो, फॉर एग्जांपल, यू हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, would you remove Rizwan as Pakistan's ODI captain right now? I would not. I would tell Rizwan that you are going to lead the team till the 2027 ODI World Cup. Acha. Now the second question is, yes, do you think अगर for example Misbah ul Haq आता है या कोई भी आता है coach, do you think Rizwan should lead the test squad? I feel like he was always the obvious choice. ठीक है, Shan आया whatever, but Rizwan एक बहुत obvious choice to lead the test team, which never happened. In fact, weirdly enough, when Shan came in as captain, he didn't even play the first test match. तुम्हें याद होगा ऑस्ट्रेलिया में सैफी भाई खेल गए जिसमें we were livid कि how is Rizwan or how is Rizwan warming the bench in a Senna test? And as soon as he comes back into the team, he proves his worth. And he's been good in test cricket. The numbers show for it as well. Rizwan has probably been Pakistan's best. 40.58 की. Exactly. Best ever wicketkeeper in test cricket. 40.58 की एवरेज है बॉय की. 3 सेंचुरी है उसकी. ही इज आर्ग्यूबली आप लोगों के लिए, मेरे लिए डेफिनेटली वाह, डेफिनेटली he is Pakistan's best ever test captain. कैप्टन कह दिया, विकेटकीपर टेस्ट कैप्टन तो बना नहीं. अच्छा, एक और एंगल इसमें ये है, ठीक है. बाय द वे कैप्टनसी की है रिजवान ने टेस्ट्स में इन दैट न्यूजीलैंड सीरीज, इफ यू ऑल रिमेंबर, जब बाबर इंजर्ड हो गया था. हां, बाबर इंजर्ड हो गया, ठीक है. सो एक और इसमें एंगल ये है यार कि सबसे पहले तो इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एवरेज 40 विद द बैट एंड बी अ रेगुलर विकेटकीपर इन टेस्ट cricket. It just never happens, barely ever happens. You have a handful of cricketers who've done it, right? Andy Flower को छोड़ दो, he averaged 50 plus. Andy Flower, ठीक है, उसको 2 सेकंड भूल जाओ आप. Congratulations by the way on winning the IPL. Virat Kohli got his elusive IPL title, and Andy Flower once again has a major cricketing title as coach. But anyway, Rizwan मेरे ख्याल से walks into the test team. His place is literally like not under threat at all.
And if you are going for a Shouldn't be. safe pick, someone who has been with the team for a long time, is a senior player, is a leader, then Rizwan is the obvious option. But then again, Obvious candidate. क्योंकि यार आपको पता है कि किस तरह का क्लाइमेट चल रहा है between the players and the administration, I highly doubt they're going to go for Rizwan. And perhaps the second best option over here is Saud Shakil. एक तो वो पहले से ही वाइस कैप्टन है, दूसरा he's been leading Sindh right in first class cricket. Yeah. You earmarked him as a future test captain and you were grooming him under Shan, albeit for a very tiny period. ठीक है, ये नहीं कि बहुत देर से वाइस कैप्टन है, recently बना था वाइस कैप्टन. So Saud is another player. हम तुम और मैं उस दिन बात कर रहे थे यार, ever since he's debuted for Pakistan, no one has scored more test runs for Pakistan. Yes. He's averaging over 50 in the format. He's even got that 50 in South Africa now कि हमें था ना कि एशिया के बाहर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, थोड़े से उसने वो फियर्स क्वेल भी कर दी हैं. सो साउद शकील इज समवन हु लाइक रिजवान वॉक्स इनटू द टीम, हिज प्लेस इज नॉट अंडर थ्रेट एंड ही प्लेज अक्रॉस ऑल कंडीशंस. सो आई सपोज देन आफ्टर रिजवान ही वुड बी द सेफेस्ट चॉइस. एंड देन ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि ओह देयर वाज अ वाइस कैप्टन हु वेंट ऑन टू एक्चुअली कैप्टन पाकिस्तान, व्हिच इज ग्रेट. अच्छा रिजवान का अगर मेरे से पूछो ना पर्सनली, तो मैं ना रखूँ उसे टेस्ट कैप्टन. अच्छा, 2-3 रीजंस है उसके. सबसे पहला रीजन तो ये है कि ही इज बिन आउट ऑफ फेवर विद द पीसीबी, एवरीवन नोज दैट. Yes. और इस माहौल में उसको एक और कैप्टनसी देना जहाँ पे आप डिस्कस करे हो कि ओडीआई फॉर्मेट से हटाना है उसे. उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरऑल भी जो क्लाइमेट है ना अराउंड बाबर एंड रिजवान, वो भी काफ़ी ज़्यादा दूसरी तरफ जा चुका है विद पाकिस्तान परफॉर्मिंग इन द T20s अंडर सलमान अली आगा's कैप्टनसी. तो वो एक ग्रुप बड़ा अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है. बट सादी ये भी तो देखना यार कि एक बंदा है जो विकेट कीपर है टेस्ट क्रिकेट में और वो 40 प्लस एवरेज कर रहा है, एंड वी नो दैट ही हैज दैट कैप्टनसी एक्यूमेन. वो श्रूड आदमी है, अस्टूट आदमी है, Yeah. और उसने ये नौकरी की है बहुत देर से. डोंट यू थिंक कि इस साइकिल के लिए एटलीस्ट उसको आपको ट्रस्ट करना चाहिए फिर? Yeah, but then again, if I'm going cycle by cycle, then that's wrong too, in my opinion. तू चाह रहा है कि तू 2 साइकिल्स ठीक है. के लिए कप्तान बना. हाँ, एज इन अगर एक साइकिल के लिए आपका इमीडिएट फ्यूचर तो यही है कि आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचना है अगली वाली. ठीक है, बट लेकिन आप अगर किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो ना कि यार ये 2 साल हैं तुम्हारे पास बस, उसके बाद फिर देखेंगे. Also, I feel I don't think सादी, सॉरी तुझे इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, बट फाइनल को छोड़, if the test structure changes and we get tiers, the immediate task would be not to slip into tier 2. ठीक है? अच्छा, वो उस डिबेट पे आते हैं. बट आई फील कि किसी भी कैप्टन को अगर आपने देना है ना, जो भी हो, उसे बोलो यार योर इमीडिएट गोल इज टू रीच द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. बट इवन इफ यू फेल एंड यू शो साइंस कि तुम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है और आगे डेवलप और कर सकते हो, देन द जॉब इज योर्स फॉर द नेक्स्ट साइकिल एज वेल. मेरे दिमाग में इस तरह का होना चाहिए. ऑब्वियसली गोल अचीव कर जाओ तो फिर तो सोने पे सुहागा, अगर नहीं भी करते तो एटलीस्ट हमें वो चीज़ें तो दिखाओ ना यार कि हाँ नहीं बॉयज़ को टेस्ट क्रिकेट खेलनी आती है. Yeah. तो उस वजह से देखो, मुझे रिजवान से कोई मसला नहीं है. आई लव रिजवान, मैंने तो बोल दिया, ही इज़ डेफिनेटली पाकिस्तान बेस्ट विकेट कीपर एवर. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई परफॉर्मिंग विकेट कीपर्स इन करंट क्रिकेट एज वेल. पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो ही वॉज द 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर इन दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बिहाइंड शान मसूद. No, actually, sorry. He was the 2nd highest. And he didn't even play all the games. He was ahead of Shan Masood. He played 12 games, 2 कम games भी खेली Shan Masood से. But the other guy, जिसकी अभी तुमने बात की है, Saud Shakil, he was our highest run scorer. Yes. 50 की एवरेज वो टच कर रहे हैं इन ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट. इस साइकिल में ही टच्ड व्हाट 43.12. ठीक है, एंड दैट्स कंसिडरिंग कि वो साउथ अफ्रीका में भी खेला विद एन एवरेज ऑफ 30.52, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, व्हिच इज प्रीटी डिसेंट. Yes. बट 3 centuries, Also, 43.12 की एवरेज. एक चीज सॉरी और है, साउथ शकील गॉट रन्स एट सेंचुरियन, डिडंट ही? सेंचुरियन. That's the tougher venue, not the easier track. Yeah. उसने मुश्किल जगह पे रन्स किए. उसके ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर इस साइकिल में देखो ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पूरे, नंबर 5 पे ही वाज द 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर. कमिंडू से सेकंड और नीचे? 3rd आई थिंक. कमिंडू से ऊपर है. अच्छा. इट्स प्रॉब्ली ट्रेविस हेड है वन पे या हैरी ब्रोक है. Okay. वन ऑफ Of course, those guys are there. Yes. हाँ. यार हाँ, अगर तो So, तुम brilliant numbers. अगर तुम performances देखो तो he's someone who again में tissue should दे have no insecurity.
with respect to whether he deserves a spot or not in the team, क्योंकि he walks into the team. He's one of the first names on the team sheet in the test team, ठीक है? और South Shakil is someone who you build your team around in the future as well. Number 5 पे उसकी किस्मत अच्छी है कि वो खेलता है, because you still have the likes of Babar Azam in the team, and obviously नंबर 3 पे भी कोई और ही आएगा. आई डोंट थिंक बाबर शुड बी सैक्रिफाइस्ड टू 3 बाय द वे. आई होप दे डोंट गो डाउन दैट रोड. कुछ पता नहीं है इनका साथ, ये भी कर सकते हैं, ठीक है? ये बाबर को भी नंबर 3 बना सकते हैं. हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन मैं बाबर को नंबर 4 पे रखूं. मैं भी बाबर को मत छेड़ूं, उसको 4 पे ही रहने दूं. सो 5 पे खेलने का थोड़ा सा फायदा होता है सादी, आपको थोड़ा और पुराना बॉल मिलता है. So in a different timeline, South Shakil is a number 4, right? I think we can agree on that. I don't know, bro. अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान का तो कोलेस्पस मैक्सिमस तो होता ही है टेस्ट क्रिकेट में. सो साउथ शकील एट नंबर 5, इफ ही कैन, मेरे लिहाज से तो क्विंटेसेंशियल नंबर 5 जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट में आजकल, दैट्स ट्रेविस हेड. Exactly, I agree. उस तरह का काउंटर अटैक नहीं कर सकता साउथ शकील, लेकिन पाकिस्तान को देखते हुए कि पाकिस्तान की कैसी टीम है, आई थिंक साउथ शकील से के अलावा कोई भी ना चल सके. नहीं, 5 परफेक्ट है साउथ शकील के लिए, मगर मैं कह रहा हूँ थोड़ी किस्मत भी है साउथ शकील की कि और लोग एग्जिस्ट करते हैं कि वो 5 बैटिंग कर रहा है, एंड यू हैव टू काइंड ऑफ फैक्टर दैट इनटू हिज नंबर्स एज वेल कि चलो यार नंबर 3 या 4 से थोड़ी इजी जॉब है इसकी, जो कि है. सही है. और आपको सेकंड न्यू बॉल भी 6 पे मिलती है, नंबर 6 पे आमतौर पे, ठीक है? तो उस लिहाज से ही गेट्स अ रियली गुड फेज, और इसका मीडियन एंट्री पॉइंट थोड़ा इजी है. बट एनीवे, बट देन अगेन he has to play the old ball against spinners as well. That's true, and he's really good at that, right? But either way, he's probably the best at that. I would not have any issues if they go ahead and make South Shakil the test captain, क्योंकि एक तो वो first class में करता आ रहा है सिंथी कप्तानी. They had earmarked him as a future captain when they named him vice captain, और यही जो press release थी उसने exactly यही चीजें बोली थी. और फिर let's not forget, I know T20 cricket और test को mix नहीं करना चाहिए, but I personally feel that the best captain on display in the PSL this time around was South Shakil. था. बेस्ट बेशक था, लेकिन बेस्ट कैप्टन तो था, लेकिन wasn't the best performing player. He wasn't. But then again, you have to look at those two things separately, right? Kaptani like, do you though? I think you do. I feel like we have seen captains, in international cricket who haven't been exceptional at their primary job of playing cricket, but have made some fantastic decisions as captain. And maybe you need to like have that conversation कि अच्छा यार, अगर तो आप कैप्टन बनते हो तो आपकी फिर क्या है वो, like what is the level of expectation from you as far as your cricketing skills go, ठीक है? Maybe that's a conversation they need to have. But then again, I feel like South Shakil है safe choice. You go with him if you want to trust him. फिर उसको बनाओ सादी 2 cycles के लिए बनाओ. फिर 2 साइकिल्स के लिए ऑब्वियसली वैसे तो बड़ी अच्छी लगती हैं ये बातें करनी यहाँ पे बैठ के कि 2 साइकिल्स के लिए बनाओ, जो कि हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ. बनाओ 2 साइकिल के लिए, लेकिन एटलीस्ट 1 साइकिल तो पूरा दो ना नेक्स्ट कैप. वो तो आई थिंक जो भी बनता है कप्तान उसको पूरा मिलना चाहिए. और चॉप एंड चेंज ना करो. पीसीबी से अगर कोई ये देख रहा है, एनीवन इन द पीसीबी इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, व्हिच आई हाईली डाउट, बट यार आप लोगों से दरख्वास्त होगी, आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट सॉर्ट ऑफ कोच यू वांट फॉर दिस रेड बॉल टीम, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट यू वांट दिस रेड बॉल टीम टू प्ले, एंड वंस यू हैव आयरन दोस थिंग्स आउट एंड लॉक डाउन अ कोच, देन यू हैव कॉन्वर्सेशंस विद दैट कोच एंड आइडेंटिफाई योर कैप्टन फॉर दिस नेक्स्ट साइकिल. अभी आपके पास टाइम है. अक्टूबर नवंबर में सीरीज है साउथ अफ्रीका वाली. यू हैव हीप्स ऑफ टाइम टू फिगर ऑल ऑफ दिस स्टफ आउट. यू डोंट अनाउंस द कैप्टन बिफोर सॉर्टिंग आउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड चेकिंग दोज चेक बॉक्सेस. अच्छा, ये तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि ये रोल तो आता है टेक्निकल डायरेक्टर का, व्हिच इन थियरी इज आकिब जावेद. यस. सो will it be his decision or will it be किसका decision होगा, ये भी तो नहीं पता होगा. कोई आइडिया नहीं है किसका decision होगा. Will Knackers have to sign off on this or not? Will there be one of those meetings? लास्ट सिग्नेचर तो होता ही होता है Knackers का, वो तो किसी भी पीसीबी चेयरमैन का होता है, लेकिन will he be actively involved in those conversations कि यार क्या करना चाह रहे हो, हाँ नहीं मुझे ये वाला बंदा पसंद नहीं है, तुम्हें ये वाला पसंद है. अगर ये कॉन्वर्सेशंस है पर थोड़ा सा इशू तो है, क्योंकि नैकर्स को क्रिकेट का तो नहीं पता होगा ना यार. नहीं, और ऊपर से यार क्योंकि ये फ्रेश साइकिल है ना, यू गेट दैट लिबर्टी टू डिसाइड कि अच्छा यार अब हम जरा एक नए सिरे से सोच सकते हैं. तो अगर आपको नए सिरे से ही सोचना है, व्हाई वुड यू डिसाइड कि ये कप्तान होगा बिफोर डिसाइडिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ कोच इज कमिंग इन, राइट? लाइक कोच लाओगे तो आप उससे डिस्कशन कर सकोगे ना कि यार अच्छा इस तरह क्रिकेट खेलनी है तो इस तरह कप्तान ठीक रहेगा.
अब बात ये है ना, मुझे मसला ये ये सोचते भी हैं इस हम तरह? दोनों यहाँ पे सर, क्या ये सोचते हैं इस तरह? हम दोनों यहाँ पे ना हम दोनों यहाँ पे सर मार रहे होंगे कि यार ये कर ले, यार ये कर सकते हैं, अगर हम दोनों कर रहे होते तो ये वाला कोच होता। इन लोगों ने तो उस लाइंस पे मुझे नहीं लगता सोचना है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हैप्पी कि चलो कैप्टन सलमान अली आगा को पहले अनाउंस किया था बिफोर ब्रिंगिंग इन माइक हैसन, बट इट हैज काइंड ऑफ वर्कड आउट। वो तो किस्मत चल गई साली, सीधी सीधी किस्मत चल गई। You go and thank Rehanul Haq and Ali Naqvi who got Mike Hesson to Islamabad United, because even if Mike Hesson was not already part of that infrastructure or ecosystem, no way were they landing Mike Hesson. ठीक है? The fact that he had worked with these boys and he knew that Shadab and Salman Ali Agha are in leadership roles at Pakistan, that probably motivated him to take on this job. But plus it's still good for his resume, right? Baki, as I said earlier, लिटिल बर्ड्स ने तो यही बताया था कि माइक हैसन केम इन विद अ लॉट ऑफ कंडीशंस, और वो मीट हुई होंगी तो वो यहाँ बैठा हुआ है ना, और अब बाजीद खान के साथ पीसीबी पॉडकास्ट में बातें कर रहा है। जो कि मुझे याद आ गया, तुमने ये बात की है ना, तो उसने 2-3 बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैंने पूरा पॉडकास्ट नहीं सुना, मैं सिर्फ ट्विटर से कोट्स उठा के बता रहा हूँ। सबसे पहली जो अच्छी बात लगी ना, हम टेस्ट क्रिकेट से वनडे क्रिकेट पे आ गए। कोई नहीं सॉरी, वाइट बॉल क्रिकेट। क्या फर्क पड़ता है, मैं उनको बता रहा हूँ। कोविड पॉडकास्ट है ये। COVID days, bro. Acha, Mike Hesson said, there's no room in the squad for somebody that can't field in white ball cricket. Is that a dig at Sufi Mac? It looks like it's a dig at Sufi Mac, क्योंकि आज ही सलीम खालिक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने बोला है कि नेक्स्ट स्क्वाड में सुफियान मुकीम और शाहीन अफरीदी की वापसी मुतवक्को है। ओहो, कहता ना मुतवक्को निकाले ना। मुतवक्को बड़ा हैवी लफ्ज है यार। अच्छा ठीक है, पता नहीं क्या हुआ इसके। अच्छा, if Mike Hesson had a conversation behind the scenes with Sufi Mac के फील्डिंग पे काम करो फिर टीम में आओ, I'm for that. I have no issues with that. Yeah. माइक हैसन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ी सी तब भी चढ़ी है बॉय पे। अच्छा, क्या कहा है उसने, कोच हैसन ने? उसने कुछ कहा नहीं है। उसने ये जो कैंप रखा है ना ट्यूसडे से थर्सडे के बीच में, वैसे एक्चुअली पता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होगी ये। बिराम, तुम बीमार पड़ गए, वरना एक बहुत स्पेशल पॉडकास्ट लाइंड अप था आप लोगों के लिए। दो स्पेशल पॉडकास्ट थे, एक कैंप की वजह से रह गया और एक मेरी बीमारी की वजह से। हाँ, और वो पोस्टपोन हो जाएगा दूसरा वाला जो इसकी बीमारी नहीं, जो सही कह रहे हैं। हाँ, तुम्हारी बीमारी की वजह से रहेगा। बीमारी वाला पोस्टपोन हो जाएगा, वो इवेंचुअली दूसरे वाले का कोई पता नहीं। या खैर चलो, ये तो अब अनफोर्सीन चीजें हो ही जाती हैं। बट या अच्छा, हैसन ने एक और इम्पोर्टेंट चीज बोली है ना, मैं उस पर भी बता दूं। आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब फॉर 6 months एंड मेक सम गेन्स और हैव सम अप्स एंड डाउन्स एंड देन मूव ऑन। He wants to stay in for the long run. So if I was the PCB, I would straight up tell him कि भाई तुम जीतो या हारो 2027 ODI वर्ल्ड कप तक तुम ही कोच हो, ठीक है? ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका 2027 वर्ल्ड कप तक ही है, and I would not question का हमें पता है। I would not question him up until then. It's not like you were winning beforehand anyway. ये तो नहीं कि वो आपके रिजल्ट्स और गिर गए हैं, आप तो पहले ही रॉक बॉटम पे चल रहे हो। You give that person time to build a team, to develop players, and then maybe you end up in a position where you are better off than before. At least modern day cricket को समझता है माइक हैसन, white ball के लिए perfect coach है। He's had proven success at New Zealand. Even I've seen so many people जो RCB वाले fans हैं जो कह रहे हैं यार हैसन की contributions मत भूलो इस टाइटल में। I've seen those tweets, right? From proper cricket nerds. And then of course, we've seen his success at Islamabad United as well. तो मेरे हिसाब से जहां पे आपने इतना टर्मोइल देख लिया, you need to just stick with him and you need to give him as much time as he needs in order to develop these teams, और साथ autonomy भी दो, decision making power and selection में autonomy. That's very important. If he doesn't have that agency, there's no point. But क्या वो तो किसी का पॉइंट नहीं। क्या जो भी रेड बॉल कोच आता है, ठीक है, उसको भी फिर आप ये चीजें दोगे? माइक हैसन तो अपनी कंडीशंस के साथ आया होगा। Would you want the red ball coach to have similar conditions, or would you want to control him? Like, इनके दिमागों में घुसकर सोचो ना 2 सेकंड। किसके दिमाग में घुसूं? मुझे मसला ये है ना कि किसके दिमाग में इस वक्त तो सिर्फ तुम्हें आकिब भाई के दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ आकिब भाई के दिमाग में, अलीम डार के किसके दिमाग में? देखो, if भाई के दिमाग में कैसे ही घुसे हैं? If Aqib Javed is in the Rob Key role, that tells me that Mohsin Nackers has told Aqib कि यार you handle all of these cricket related things while I simply look at administration from a
बियॉन्ड क्रिकेट लेंस। मेरे हिसाब से ये हुआ होगा, ठीक है। और जितना भी बोल लो मोहसिन नकवी को, लाइक नैकर्स की जितनी भी तनकीद कर लो, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं ना, व्हिच आर आउटसाइड द रेल्म्स ऑफ क्रिकेट, he can do a job over there. But is Aqib Javed the perfect person to manage cricketing operations? यहाँ पे डर है बहुत ज्यादा। ये तो खैर अब बहराम वक्त ही बताएगा, हम क्या बताएं इस क्या पे। पता ही सक्सेसफुल, एंड आई डू विश हिम द बेस्ट ऑफ सक्सेस ऑब्वियसली। हाँ, बट अगर आकिब के पास डिसीजन है कि किस टाइप की क्रिकेट खेलनी है और कौन सा कोच लाना है, तो मुझे तो शक है कि मिसबाह उल हक इज कमिंग एज द नेक्स्ट रेड बॉल। आई वुडंट माइंड मिसबा, मगर मैं तुझसे अब एक और सवाल करना चाहता हूँ। 6 सीरीज आ रही हैं, ठीक है। अवे यू प्ले इंग्लैंड फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल, एंड आई कैंट रिकॉल द अदर 2 सीरीज, ठीक है, इस वक्त ऑन द टॉप ऑफ माई हेड। तुम चेक कर लो अवे सीरीज में इंग्लैंड के अलावा कौन से 2 मुल्क हैं, मगर मुझे ये याद है कि पाकिस्तान में जो होम सीरीज हैं दैट इज साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। ऑलराइट, now if you want to go down the spin to win route, New Zealand just beat India. Okay, when they tried to do that, South Africa have a certain Keshav Maharaj who could potentially destroy you, just like West Indies beat you in a test match, ठीक है। And Sri Lanka के खिलाफ तो I don't think you need to go spin to win at all, वो तो बेवकूफी होगी, उनको आप एम्पावर कर रहे हो। तो अब साथ साथ ये भी सोचना है कि होम टेस्ट स्ट्रेटजी क्या है भाई इस साइकिल के लिए। These are the sort of questions that need to be answered even before you select a captain and a coach. Okay, so home series to South Africa, Sri Lanka और न्यूजीलैंड है। Yes. Away series is England, Bangladesh and West Indies. So Bangladesh and West Indies are relatively easy, और England and Pakistan performs well. This is a decent draw. अगर ये कुछ इंसान के बच्चों की तरह करे ना, डिसीजन मेकिंग अपनी करें, पॉसिबल है यार टू गेट क्लोज टू द फाइनल। यार यू आर नॉट प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया एट ऑल, ठीक है। वेस्ट इंडीज में ऑस्ट्रेलिया, और ऑब्वियसली यू कांट प्ले इंडिया। हाँ, इंडिया आप खेल नहीं सकते, तो बिग 3 में से 2 तो आप खेलोगे नहीं। इंग्लैंड, आई फील लाइक you know, sure, they are a better side than Pakistan, but they are vincible, very vincible. ठीक है, उनको आप उनके घर पे भी मार सकते हैं। They are vincible and हाँ मार सकते हैं, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड वहां पे अच्छा है, हमारे लिए अच्छा ही हुआ है। Yes. कि हम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में जहाँ पे हमारा atrocious रिकॉर्ड है, वहां पे हम होम वहां जा नहीं रहे, होम सीरीज है, मगर तो एडवांटेज आ जाता है। बात वही आ जाती है सादी कि अच्छा आप साउथ अफ्रीका में लेट्स से आप स्पिन टू विन जाते हो, इट कुड वर्क एज वेल। ऐसी बात नहीं साउथ अफ्रीका को स्पिन नहीं खेलनी आती, मगर दे डू हैव अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर, सही है, और वो आपको खा भी चुका है इन द पास्ट, ठीक है, ऑन सर्फेसेस दैट डिडंट पार्टिकुलरली एड हिम। पाकिस्तान को हराने के लिए बेराम ऑन स्पिन विकेट्स, यू डू नॉट नीड अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर, you need someone like Jomal Warrican. Yeah, and Keshav Maharaj, you'd have to say, as far as slow left armers go, has been one of the most successful ones in test cricket, so you can't take him lightly. तो क्या, चलो मैं कहता हूं कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के लिए आपने बना दिया वो प्लान। न्यूजीलैंड का आप कह सकते हो कि नॉट एवरी डे इज संडे, एंड इवन इफ दे स्वेप्ट इंडिया इन इंडिया, कोई गारंटी नहीं है पाकिस्तान में भी कर सकते हैं अजाज पटेल वगैरह के साथ और सैंटनर के साथ, कोई कुछ कह नहीं सकते, हालांकि मेरे ख्याल से कर सकते, सही है, और कर जाएंगे ब्रो। और साउथ अफ्रीका में भी हल्का ना लो, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड बहुत अच्छा स्पिन खेलती है। अगर वेस्ट इंडीज 1-1 कर गई तो क्या साउथ अफ्रीका नहीं कर सकती? कर सकती है ना। आई फील लाइक बिल्कुल कर सकती। Two questions that you need to answer is what is our home test strategy, ठीक है। श्रीलंका के खिलाफ तो आप कर ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, और होम टेस्ट स्ट्रेटजी वंस यू फिगर्ड आउट, यू देन थिंक कि यार अच्छा आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से और किस तरह की क्रिकेट हमने खेलनी है उस हिसाब से हम एक कोच हायर करें, और उस कोच के साथ आप डिस्कशन कर एक कप्तान लाओ। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर ये बोलना चाहूंगा सादी, कि द वन पर्सन हु आई फील शुड नॉट बी मेड टेस्ट कैप्टन इज सलमान अली आगा। बासित अली ने अभी बोला है, फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली, कि सलमान अली आगा इज गोइंग टू बी आवर न्यू ऑल फॉर्मेट कैप्टन। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ऑल फॉर्मेट कैप्टन्स। आई फील लाइक आप बहुत ज्यादा लोड बढ़ा देते हो, आप उसका दिमाग खराब कर दोगे। करने दो T20 की उसको, बस सो फोकस करने दो उसे वहां पे। दो तीन चीजें ना, एक तो बहुत ज्यादा लोड फट जाता है, उसके बाद कंसिडरिंग पाकिस्तान क्रिकेट जहां पे आज आप हीरो होते हो, कल आप जीरो होते हो, कोई भी कुछ भी कर जाता है, तो अगर आप एक फॉर्मेट में ही गंदे हुए ना, बेशक वो ODI हो, अगर ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन रहे हो, टेस्ट हो या T20 हो, इफ यू आर बैड इन वन फॉर्मेट, आपकी सारी जगह से कैप्टनसी जाती है, सारी जगह से टीम हिलती है। और एक और पाकिस्तान में नहीं हुआ करता। एक और चीज,
I have been mad impressed by Salman Ali Agha, the cricketer, across all formats at this point. और टेस्ट क्रिकेट में आई रिमेंबर बिफोर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज यू एंड आई वर कॉन्टेम्पलेटिंग वेदर और नॉट ही शुड स्टार्ट एंड वी वर बोथ सेइंग कि यार पता है इस तरह की सर्फेसेस के ऊपर आई एम अ बिट स्केर्ड कि सैल आगा को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए. ही प्रूव्ड अस रॉन्ग. ही एंडेड अप एवरेजिंग 30 ऑड. ठीक है 30 ऑड एवरेज किया. ही वाज हैंडी व्हाटएवर. सही है. बना दिया टेस्ट कप्तान hypothetically. All right, now he's your new test captain. Pakistan are going to England in the summer of 2026, and in the first 2 test matches, Salman Ali Agha scores 10 runs in 4 innings. Does he play the third test? Yeah. I don't think so. And that is the sort of place where you play a Rana for whom? उसका record भी देखो ना. It's really good. 21 matches में he's averaging 38.73. Yeah. World Test Championship में he's overperformed. He's average उसकी 41.42 है. Amazing. लेकिन अगर लास्ट 4 टेस्ट मैचेस देखो ना जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुए, ही इज एवरेजिंग 15.75 इन दोज 4 टेस्ट मैचेस. जहाँ पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तान में तो अट्रोशियस परफॉर्मेंस थी, 10 की एवरेज थी. साउथ अफ्रीका में भी 21.5 की एवरेज थी. ही डिड नॉट स्कोर 50 और 100 इन दोज 8 innings. Where you or when you play in conditions which aid seamers more than spinners, you want your number 7 to be the sort of guy who can give you some overs of seam. At least that's how I see it. और इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान अली आगा की जगह बनती नहीं है. सेना टेस्ट में मैंने ये नहीं कह रहा बनती नहीं जगह, बन भी सकती है जगह, ऐसी बात नहीं है. मगर इज ही श्योर शॉट लॉक डाउन इन द 11? Not for me, bro. Or what if he has 2 shit tests? Do you not want to be in a position where you can slot someone else in for the third test, right? But the good thing is कि आप अगर इंग्लैंड जा रहे हो तो सिर्फ मतलब इस तरह की कंडीशंस आपको इंग्लैंड में ही मिलेंगी. हाँ. बाकी पूरे साइकिल में नहीं मिलेंगी. बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज में तो खेलता है वो. पूरा खेलता है. 100% खेलता है और इधर भी सारे खेलता है. Yes. तो ये तो है बात. मगर फिर अगेन आप उसको ना डिफरेंट किस्म की नौकरियां दे रहे हो. टेस्ट क्रिकेट में आपको वो T20 वाली चीज करनी नहीं है. सही है. I feel Salman Ali Agha is one of the most important players in this team sheet in Test cricket. But then again मेरा पॉइंट ये, एक तो ओवरबर्डन वाला तुमने बिल्कुल सही बात की, और दूसरा जो मेरा पॉइंट था ना कि यार एक जगह भी कहीं पे ये डगमगाया तो ये गया फारिग. और पता है यू वांट टू बी इन अ पोजीशन सादी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वैसी इतनी कम होती है कि लेट्स सपोज यार पता चल गया है कि अब इंग्लैंड में नहीं खेला जा रहा आगा से. अगर आपने कप्तान बनाया हुआ तो फिर एक और कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी कि अब वो कप्तान बैठे ना बैठे, दिस दैट द अदर. यार देन यू वांट टू बी इन अ पोजीशन वेयर आप आराम से कोई सीम बॉलिंग ऑलराउंडर स्लॉट इन कर दो, जो कि इस वक्त तो शायद आपकी पूरी स्क्वाड या टैलेंट पूल के अंदर है ही एक राणा फहूम शायद, अनफॉर्चुनेटली एज इट इज. ठीक है, क्योंकि नंबर 7 पे और कौन बैटिंग कर सकता है? आमिर जमाल तो 7 पे बैटिंग नहीं कर सकता. राणा जो है ना, राणे को मैं सेना में तो खिलाऊं. हाँ, और हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, बारिक में भी ऑस्ट्रेलिया, बाकी तीनों जगह तो खेलता ही. और शायद ओवल वाला टेस्ट सलमान अली आगा खेल ले, वहां पे थोड़ी टर्न होती है. लाइक समझ रहे हो तुम? लाइक यू हैव टू बी काइंड ऑफ प्रैग्मेटिक. बट दीज थिंग्स जो है ना, ये सारी सोल्यूशन तब आएगा आपके पास जब आप एक फिलॉसफी एस्टैब्लिश करोगे किस तरह की खेलनी है, और हेड कोच लेके आओगे. इवन इफ यू वांट मिसबाह उल हक, इफ यू थिंक ही इज द मैन टू लीड पाकिस्तान फॉरवर्ड इन टेस्ट क्रिकेट, अपॉइंट हिम एंड देन आस्क हिम हु डू यू वांट एज कैप्टन. Also, हु डू यू थिंक कि तुम्हारी जो आइडियाज है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है. they would be grade A idiots if they are not looking at this decision by first not looking at the series that are coming up. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कौन सी 6 सीरीज होंगी यार. You can plan for it. You can predict कि किस तरह की सर्फेसेस हमें मिलेंगी अवे टूर्स पे, और होम पे तो आप डिसाइड कर सकते हो यार. मेरे ख्याल से मैं कोई ओवरली अपोज नहीं हूं स्पिन टू विन के साथ. All I'm saying over there is that be wary that you will drop the odd test match or 3. Right? And now do you think after all of that what you've said, कि Misbah might be the right choice for this cycle? I have no qualms with Misbah ul Haq. मुझे सिर्फ एक इशू है कि Misbah has been there before, और Misbah की एक criticism हमें या दुनिया तक पहुंची थी that he is a bit authoritative. वो जो मोहम्मद आमिर कहता है ना, पायन कल्चर. I don't think that would sit well with some players who are at the same time working with Mike Hesson, who has none of that. Do you think कि वो that was due to too much power in his hands? Probably. In the previous tenure? Absolutely. एक तो खैर इसलिए authoritative लगता हो. Too much power in his hands because he was chief selector and head coach at the same time, and then he had a certain Waqar Yunus in his ear. ठीक है, like that's a lot of stuff.
और मैं हमेशा से इस चीज के खिलाफ था। उसके साथ पता है क्या हुआ उन्हें? हाँ। उसने मुस्बा ने बोला उन्हें यार अब्दुल्ला शफीक को खिलाते वकार असद शफीक समझ गया उन्हें। वाकई यार। सो आई फील लाइक सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जो भी आप हेड कोच डिसाइड करोगे उसको भी आप पूरी साइकिल के लिए देखो, बल्कि इन एन आइडियल वर्ल्ड तो आप 2-2 साइकिल्स के लिए देखो यार। एंड देन first look at the series, decide what sort of cricket you want to play, then hire a coach who fits that profile कि हम ये करना चाह रहे हैं और ये करने के लिए बेस्ट बंदा ये है। और once you hire that coach, then you like अच्छा यार ये 4 ऑप्शन है हमारे पास या 3 ऑप्शन है लड़कों की, किसको फिर आप चाहोगे कप्तान बनाए? Who would you like to work with? Who do you think can maintain that decorum within the dressing room and command that sort of respect कि आप वो चीजें सारी करवा सको इन लड़कों के साथ, steering clear from all sorts of controversy in politics? ये सारे सवाल है ना जो आपने आंसर करने हैं। बस मुझे डर ये है कि जो मैंने और तुमने अभी कॉन्वर्सेशन बेटर कर ली है वहां पे किसी ने की ही नहीं होनी। हाँ, ये तो डर हमेशा रहता है यार बेराम। बट आई डोंट थिंक सैलागा ठीक चॉइस नहीं है। और बासत अली बेशक जो भी बोल रहा हो, अगर तो आप उसको ऑल फॉर्मेट कप्तान बना लेते हो ना, तो जो उसका इमीडिएट गोल था ना T20 टीम का स्टैचर ऊपर करना, वो कहीं ना कहीं बीच में रह जाना है, और वो सही कर लेगा वो काम अगर उसको सोली दे दो वो नौकरी। अच्छा, एंड पे आते हैं कि व्हाट वुड यू एंड आई डू Okay. इन दिस सिचुएशन। Alright. कि कौन हो? मुझे बताओ, मिसबा उल हक की एक बात कर ली हमने कि एक वो उस टाइप का बंदा है, दूसरा मेरे लिहाज से तो मुझे कोई जहन में आ ही नहीं रहा। Who do you want to go with? Do you want to go with Russell Domingo? नो, रसल डोमिंगो तो नहीं, खैर obviously नहीं। not, मैं Yeah. मजाक कर रहा हूँ। देखो, एक तो आई वुड लव टू सी यासिर अराफात इन्वॉल्वड इन सम सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी। ओ खैर वो तो कोचिंग स्टाफ आ जाता है ना। आई नो, मगर वो होना चाहिए क्योंकि वो बैजेस लेकर आया। आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी इफ मिसबा हैज बैजेस और नॉट। मुझे पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है। आई नो हफीज ने 3 बैज ले लिए हैं, मगर मैं सख्त खिलाफ हूँ। आई एम वेहमेंटली अगेंस्ट द नोशन दैट यू कीप अपॉइंटिंग कोचेस हु डू नॉट हैव दोज बैजेस। तुझे भी पता है। सो दैट वुड बी अ प्री रेक्विजिट फॉर मी। स्पेशलाइज्ड जॉब है। या दिस इज अ स्पेशलाइज्ड जॉब। लोग समझते नहीं है। कोई गारंटी नहीं है आप अच्छे क्रिकेटर थे तो आप अच्छे कोच बनोगे। अ गुड कोच कैन बी अ शिट क्रिकेटर एज वेल। You can see in football, the likes of Jose Mourinho barely played professional cricket. Jurgen Klopp played for Mainz his entire career, was a very substandard footballer, and he is one of the best coaches of this current era. तो ये बातें तो आपके सामने है दूसरी स्पोर्ट्स के अंदर। माइक हैसन ने कितना खेला है भाई? हाँ, माइक हैसन is another one. गैरी स्टेड फुटबॉल में तो क्या? हाँ, फुटबॉल में तो और बहुत ज्यादा है। वेंगर है, फर्गसन है। बिल्कुल। So Alex. they really need टॉप to लेवल पे तो नहीं खेले। they need to first identify जो भी इनको कैंडिडेट्स मिले होंगे, ऑब्वियसली किसी ना किसी ने अप्लाई किया होगा जॉब्स के लिए, राइट? उसमें सबसे देखें पहले कि क्वालिफाइड कौन है और इनकी प्रोफाइल कौन फिट करता है। इनका मसला ये कि इन लोगों ने देखना है, ओ फलाने को हम जानते हैं, इससे बात करना आसान है, ये हमारी बातें मान लेगा। ये बकवास है। मसला ये है ना, Gary Stead is another one. Yeah, dude. Just his contract is coming up on New Zealand अगले हफ्ते, अगले महीने. You could potentially talk to Stead through Hessen as well, right? क्योंकि वो उसका successor था for New Zealand. That's just name throwing right now. Gary Stead has won a World Test Championship final. ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी को तो आप डाउट नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप फाइनल में भी लेके गया था ना ये न्यूजीलैंड को। और ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप डॉग्स बाय द वे एज सून एज ही इज रिलीज्ड फ्रॉम दैट जॉब। अच्छा, एक और ऑप्शन वो भी है। इज क्रिस सिल्वरवुड एम्प्लॉयड बाय एनीवन करंटली? आई डोंट थिंक सो। वो भी एक ऑप्शन है। श्रीलंका के खिलाफ तो खिलाफ कह रहा हूँ, श्रीलंका के साथ अच्छा कर रहा था क्रिस सिल्वरवुड फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल। आई थिंक ही माइट बी आउट ऑफ अ जॉब, ही माइट बी अप फॉर ग्रैब्स, सो ही इज समवन यू कुड टॉक टू। बट देखो, फॉरेन कोच को अगर आपने लाना ही है ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उनको किस हद तक इन्वॉल्व करना चाह रहे हो। जो इन लोगों ने गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी के साथ किया था, दे चेंज देयर जॉब डिस्क्रिप्शन हाफ वे एंड देन दे रिक्वायर्ड देम टू बी इन पाकिस्तान टू नॉट डू एनीथिंग। सिर्फ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है आपने पाकिस्तान होना तो आप आओ। ये बकवास नहीं चलेगी। अभी आपको जरूरत ही नहीं थी, आपके पास डिजी था। यस, लिटरली आपको कुछ चेंज करने की जरूरत कुछ भी नहीं। अब तो डिजीज जिंदगी में कभी भी नहीं आया। नहीं, उसने तो वो ही इज मेड इट वेरी क्लियर टू सैद सादिक दैट पाकिस्तान क्रिकेट हैज ब्रोकन हिम। उसका कोचिंग से दिल उठ गया ब्रो। उसको पैसे नहीं मिले आज तक। दैट मैन आई थिंक इज स्टिल अनपेड for his services to Pakistan cricket. I'm not too sure on that. I'm not too sure either. I can believe that. But the last time I checked, he hadn't been paid his remunerations, right? So, देखो, foreign coach will be tricky because despite Hessen taking the white ball job,
there is a lot of bad PR that has been created. और Yeah. क्योंकि हसन के ऑलरेडी ताल्लुकात थे, I'm sure Rehan ul Haq had a role to play, I'm sure Shadab Khan had a role to play, I'm sure Salman Ali Agha had a role to play in that convincing bit. ठीक है, अब वो आप किसी और के साथ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आई डोंट नो. लाइक आई सेड, आई थिंक दे लक्ड आउट विद हसन. अगर तो पाकिस्तान में ही कोचेस देख रहे हैं तो पहले देखो बैजेस किसके पास है, और अगर मिसबा ने बैजेस ले लिए देन श्योर गो विद हिम. दिस इज द गाय हु डिड एज कैप्टन take you to number 1 in test cricket, and as coach as well, from what I recall, Misbah had some successes as red ball coach. South Africa वाली series. Some success. Yeah, वो वाली याद है ना देखो तुम्हें? मेरी बात सुनो, जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग इतने अरसे से हमारा पॉडकास्ट दे रहे हैं उन्हें पता है कि मैं कितना बड़ा मिसबा उल हक फैन हूँ. बिल्कुल, और बहुत इज्जत है मिसबा के लिए हम दोनों के दिलों में. लेकिन और मैं कहता हूँ कि टेस्ट के लिए जो, और उस टाइम पे जो पाकिस्तान के लिए उसने किया ना, गालियां बहुत खाई हैं उसने, लेकिन वो बंदा हीरो है बिल्कुल इन दैट रिगार्ड. यार सोचो ना, बट डू आई वांट हिम एज माय स्पॉट फिक्सिंग के टाइम से जहां पे टीम का स्टैचर बिल्कुल रुड़ चुका था, वहां से उठाकर आपको ओवर द कोर्स ऑफ 7 years नंबर 1 तक लेकर आया. मेस आपने लिफ्ट की. यू कैन नॉट डिनाई ऑल ऑफ दैट. he was exceptional in test cricket. He was pretty all right. मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका पूरा टेन्योर एज कोच was a failure. Yeah. अगर सिर्फ कोच होता ना तो बेहतर होता, चीफ सिलेक्टर ना होना. अब्दुल्ला लेकिन शफीक at was a this win, moment right? in time, उसने उसको फास्ट ट्रैक yeah, किया. yeah. Do I want Misbah ul Haq as Pakistan's new red ball head coach right now? I don't want him. What's your rationale? There's a couple of reasons for that. एक तो टेस्ट क्रिकेट भी ना T20 और ODI की तरह इवॉल्व कर गई है. हाँ. ठीक है, यू सी द लाइक्स ऑफ इंग्लैंड जो कि बेसबॉल कर रही है, यू सी द लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने टाइटल नहीं दिया बट दे स्टिल गो एट 4 runs per over, और वो पता नहीं. ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्टिंग है, उनके शुरू वाले लोग मार्नस और स्मिथ कंसोलिडेट करते हैं, फिर द हेड्स इन मिच मार्शेस एंड कैम ग्रीन्स या जो भी उस रोल में आता है, बो वेबस्टर, वो फट जाते हैं आके. They pair Uzi Khwaja with Sam Constas, for example. Yes. Uzi Khwaja, traditional, Sam Constas, conventional, मतलब conventional कह रहा हूँ, unorthodox. Weird ramps. वो हाँ, वो टेस्ट क्रिकेट में बुमराह को रैम्स मार है. Yeah. So इस मुझे जो है ना लगता है कि मिसबा is still a bit too traditional. You'll see Pakistan playing at 2.5 के run rate में throughout the day. वो मैक्सिमाइज कर नहीं सकेंगे रन्स उस दिन के दौरान, फिर कोलैप्स होगा. और फिर मैं बाय द वे, हमें पता है कोलैप्स होता है, हम कोलैप्स हम जान के कहते हैं. अच्छा चल, साउथ अफ्रीका वाली चीज तो यार एक तरह से आसान कर देता हूं ना मैं तुम्हारे लिए. यू डोंट वांट टू एक्टिवेट द लाइक्स ऑफ जानसन एंड रबाडा, सो यू गो स्पिन टू विन. यार एक मैच हारते हो, खैर है, महाराज दे गया मैच, इट्स ओके. वीड रादर विन वन देन लूज बोथ. ओके, हाँ वो तो ठीक है यार, बट देन अगेन डू यू वांट दैट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी इन योर टीम? I feel like you need to be a bit pragmatic with respect to securing a good spot in the championship. I'm not even saying reach the final. मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान कहीं relegate ना हो जाए tier 2 में, क्योंकि जो पिछली 2 championship cycles रही हैं हो भी सकती है. ठीक है. हाँ लास्ट ईयर तो आई मीन इस ईयर तो हम लास्ट हैं. So I feel, हाँ तुम्हारी वाली बात है. I feel अगर तो एक टेस्ट मैच ड्रॉप भी करते हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, I would be willing to take that risk. और न्यूजीलैंड पे फिर you have to ask yourself the question, can lightning strike twice? ब्रो मैं अजाज पटेल और I don't सैंटनर agree खा with सकते that हैं पाकिस्तान को. आई डोंट एग्री विद दैट बाय द वे कि आप एक टेस्ट मैच जो है एटलीस्ट वो तो जीतो. अगर कोई कोच आ रहा है और उसकी ये मेंटालिटी है ना बेराम, तो फिर मसले हैं ब्रो. देखना सादी फिर थोड़ा. आपने जाने कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू विन 2-0. The problem is, I don't know that. The problem is that when you go spin to win, coach सोच सब secondary हो जाता है और primary चीज आपकी toss हो जाती है. But और even though Pakistan वो तो defeated ठीक है. England when they lost the toss as well, there will be times where that doesn't work out, right? आपको advantage तो मिलता है toss जीत के spin to win वाले track पे. If the surface is ragging, Yeah. you don't want to be batting last. बट डू यू थिंक फर्स्ट डे से अगर स्पिन टू मतलब फर्स्ट डे से इतनी स्पिन हो रही है तो वो फिर तो आपका कंपटीशन जो है एडवांटेज आपका चला जाता है और दोनों टीमें लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाती है. I think थोड़ी तमीज you वाली want that, spin though? wickets बनाओ यार, कि तीसरे चौथे तमीज दिन वाली स्पिन वाली विकेट. हाँ तीसरे दिन आपको क्रैक्स डेवलप हो जाएं, चौथे दिन और पांचवें दिन खेला ना जाए. Do we still have ये होना चाहिए ना. do we still have our Australian friend? I've forgotten his name. I मेरा think so. दोस्त है यार वो, बल्कि I know the guy. The curator. Oh my god, I've completely blanked out on his name. ठीक है, but क्या नाम था? very very good bloke.
मेरी कई दफा बात हो चुकी है उस बंदे से. ही इज एक्सपीरियंस्ड एज वेल. बांग्लादेश जा चुके हैं, यूएई जा चुके हैं. प्लीज लुक फॉर हिज और सर्च फॉर हिज नेम सादी, बिकॉज दिस इज अ बिट मैं एम्बैरेसिंग. कह रहा हूँ मेरे दिमाग से कैसे निकल मैं गया बंदे का नाम ही भूल गया हूँ यार. मैं उसको फॉलो करता हूँ लिंक्डइन पे यार. Tony Hemming, bro. Tony Hemming. I've literally had conversations, long conversations with this guy in the press box. If I am Aqib Javed, because obviously Aqib Javed is the guy, right? I am going to Tony Hemming and I am having a conversation with him. Can we have UAE type surfaces in Pakistan? That's the conversation I'm having with him. क्योंकि वहां पे proven success है आपकी. मिसबा के दौर में ही success है. The perfect formula would be to have UAE pitches and Misbah ul Haq as red coach then. No? Red ball coach. That is one formula you can go for. Yes. Make the UAE pitches, appoint Misbah ul Haq. Yeah. He knows what to do best on that. Absolutely. And you win 3 test series at home and probably nick a few away from home as well. Bangladesh probably beatable है. Although उन्होंने हमें 2-0 हराया है. ठीक है. Clean sweep किया था. West Indies ही Taking beatable है. nothing away from them. Pound for pound, we should beat Bangladesh, but you never know. You never know. Same for West Indies. At least West Indies का आप अगर जीत नहीं रहे सीरीज, जो कि मुझे मुश्किल ही लग रहा है, you will nick out one test match over there. आप जेडन सील्स या कीमा रोच के अगर पल्ले ना पड़ गए, अगर वो आपको खा ना गए, तो फिर आप दोनों भी जीत सकते हो. जीत सकते हो, लेकिन एक निकाल लोगे, मुझे इतना पता है यार. इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, क्योंकि द यूएई मेथड कुड इंग्लैंड वर्क. की 3 मैच टेस्ट सीरीज है ना, ड्रॉ तो कर सकते हो यार आप. वो आप वहां पे 3-0 ना हारो ना. देखो एक मैच बारिश खा गया. तो निकालो. एक मैच बारिश खा गया. एक मैच में आप जलील हो गए. बैस बॉल ने हक दिया आपके ऊपर. उन्होंने 800 मारे और आपको 100 पे आउट करके 600 रन से जीत गए वो. ठीक है. और फिर आखिरी मैच आप करो भाई. नहीं, वैसे ही मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा हूं. You can still beat them in one test match. They are beatable. Sri Lanka beat them at the Oval. Pathum Nissanka beat them, right? If that tells you anything, it's that England are very vincible. और अभी तो इंडिया ने खेलना है वहाँ पे, जो कि by the way, it'll be very very interesting. India are not or without some of their major players who have retired. और England again, they are vulnerable. बुमराह तो अभी भी खेल रहे हैं. But what I would like to, हाँ, England is England, bro. या England हार सकती है. आराम से हारती है. अगर तो आप UAE type surfaces curate करते हो पाकिस्तान में, if you go down that route and employ Misbah ul Haq, the one good thing that happens over there is that Jomel Warrikins will not annihilate you. वो आखिरी 2 दिनों में आपको कोई भी पड़ जाएगा, मगर उससे पहले only good spinners will take the wickets. समझ रहे हो? दो चीजें हैं ब्रो इसके अंदर. अब अभी फिलहाल जो है ना, 2 फॉर्मूला हमने डिवाइस किए. हाँ. एक है make UAE pitches, appoint Misbah ul Haq and tell him to make you win those test series at home. Yes. The second one is you stick with Aqib ball, where playing field level हो जाती है, and you do, अगर आप अच्छा खेल गए तो इंग्लैंड वाली सीरीज आप जीत सकते हो. मतलब जिस तरह इंग्लैंड को मारा था वो हो सकता है, वरना जो वेस्ट इंडीज ने किया था 1-1 वो हो सकता है. बांग्लादेश भी पड़ सकती है आपको. और क्या फॉर्मूला यार? और कोई फॉर्मूला नहीं है, मुझे तो नहीं लगता और तीसरा कोई फॉर्मूला वर्क करता. You cannot go for or you cannot even attempt seamer friendly tracks versus South Africa and New Zealand at home. You don't want to empower the likes of Rabada, Janssen, Will O'Rourke. Rabada, Janssen, Matt Henry, Will O'Rourke सारे खा जाएंगे आपको. श्रीलंका के खिलाफ that's probably what you're going to have to do. बेवकूफी होगी कि वहां पे UAE type surface भी बनाओ मेरे ख्याल से. I think you back your seamers in that series. और ठीक है, कुमारा, लाहिरू कुमारा और कौन है वो फर्नांडोज, जो दोनों हैं, विश्वा एंड आसिथा, वो आपको आउट कर सकते हैं. बट पाउंड फॉर पाउंड you'd probably take your seamers over them, no? Or not? I don't know. I'm not too sure. I'm not too sure on that आजकल. आसिथा फर्नांडो तो अच्छा जा रहा था बल्कि. Do you remember शान मसूद ने एक दफा बात की थी when he was captain. उसने बोला था कि हर क्रिकेट ग्राउंड जो है वो डिफरेंट होगा. बिल्कुल होना चाहिए, यही कहा था उसने. और डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस होनी चाहिए. ठीक है, कहीं पे सीम फ्रेंडली है, कहीं पे स्पिन हो रही है. ऑब्वियसली टेरेन भी डिफरेंट होगा थ्रू आउट पाकिस्तान, इतना तो बिल्कुल पता ही है हमें. सो ये भी एक चीज है जो इन्हें देखनी है ब्रो, के किस तरह की पिचेस हम कहाँ पे बनाए और किसके अगेंस्ट कहाँ पे खेले. यार यही तो फिर वेरी ट्रिकी. यही तो जबरदस्त बात है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, कि उनके वो टेस्ट सेंटर्स कायम है एंड एवरीवन नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट बिफोर गोइंग देयर.
ठीक है, आप उसकी उस हिसाब से तैयारी करते हो, यहां पे आपको कोई आइडिया ही नहीं है। इंडिया की भी ये गलती है, इंडिया विल टेक टेस्ट क्रिकेट टू राजकोट एंड इंडोर and they won't have those fixed test centers and then it's all like pretty much like a big gamble, फिर आप पुणे वाले टेस्ट हार जाओगे, right? You know, समझ रहे हो तुम मेरी बात? ये उनका भी मसला रह चुका है। So I don't know man, पाकिस्तान को इस वक्त काफी चीजें सोचनी है मेरे ख्याल से। जो कप्तान वाला डिसीजन है, it's the last decision. First you figure out the strategy, जो मैं और तुम hypothesize कर रहे हैं, then you figure out the coach and then you figure out the captain. बट पता नहीं वो इस सीक्वेंस में चीजें करते हैं कि नहीं, क्या पता जब ये वीडियो रिलीज हो साथ कोई कप्तान की अनाउंसमेंट आ जाए, ब्रो तुझे क्या पता। ये भी हो सकता है। हाँ कल होगी ये, बाय द वे वीडियो रिलीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्सडे को, फ्राइडे को आएगी आपके पास। मुझे एक बात याद आ गई मेरा, अच्छा टेस्ट सेंटर्स की बात कर रहे हैं ना, तो मोहसिन नकवी ने बोला कि फैसलाबाद और हैदराबाद जो है ना, उनके स्टेडियम्स को डेवलप करना है। और वो हमारे बहुत क्रूशल सेंटर्स बनेंगे। तो आज एक तस्वीर आई हुई थी जो कि अप्रैल 2025 में हैदराबाद में है नया स्टेडियम, उसके बाहर वसीम अकरम का स्टैचू बनाया उन्होंने। अच्छा, मैं तुम्हें स्टैचू दिखाता हूँ। दिखाओ यार, मुझे स्टैचू दिखाओ जरा। कैन यू सी इट? काइंडा the shirt looks like Waz. तुझे हाँ, मुझे व्हाट्सएप करो। मैं तुझे व्हाट्सएप क्योंकि मुझे वो शक्ल ना नजर नहीं आ रही सही तरीके से। हाँ, But I would love to see that statue. एक्शन तो ठीक लग रहा था यार वैज का। एक्शन ठीक है ब्रो, शर्ट भी अच्छी है। बॉय को पता नहीं बेचारे को किया क्या है उसके बाद। अच्छा खैर, दिस इज टू फनी। बाय द वे नैकर्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि रीडेवलपिंग द स्टेडिया इज वन थिंग and making sure that there are 5-star hotels and there is like streamlined logistics in the area where you can get those players to the stadium without creating too much of a fuss. You have to think about all of these things as well. And based on what I've been told about Faisalabad from our little birds, that hotel has 50 rooms. Yeah, that hotel has 50 rooms. Yeah, तो ये मसला है ना। स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर। ओ भाई ये कौन है? This is not Waz. Who the fuck is this? This actually looks like someone and I can't quite put a finger on it. मैं तस्वीर डालूंगा यार। ये पॉडकास्ट में ना सबको दिखा देना। मैं टाइम नोट कर ले यार। अच्छा, वैसे पता चल रहा है 56 है। हाँ, टाइम तो नोट कर सकते हो तुम यहाँ पे। कोई बात रह गई करने वाली हमारी? यार बात नहीं रह गई। हम हाँ टेस्ट सेंटर्स की बात कर रहे थे। फैसलाबाद का सुना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द होल स्टेडियम ऑब्वियसली मेंटेन नहीं किया हुआ, तो दैट्स बिल्कुल ख़त्म नहीं होता जाता। वो वाला सीन है। होटल इज़ नियर बाय बट स्टिल 50 रूम्स। सो वो देखना पड़ेगा। पूरा एक इकोसिस्टम बनाना होता है। जिस तरह आप ये कदाफ़ी में बोल रहे थे पहले कि उसके साथ ही होटल बनेगा, बनाओ फिर दस्ती बनाओ। 12 साल से इस्लामाबाद वाला लटकाया हुआ है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज हाँ पूरा हाई परफॉर्मेंस सेटर्स होने चाहिए। नहीं और मतलब इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, दे हैव टू ट्रेन समवेयर। चूहे ना दौड़ रहे हो, ये सारी चीजें देखनी होती हैं यार। नहीं सीरियसली, like when things or when centers have been abandoned for so long, you have to refurbish them completely, almost entirely. And if the players don't have like proper gyms and proper like cricket training facilities, nets and everything, बारिश हो रही है बाहर, कहाँ करेंगे ट्रेन? वो इस तरह की सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है यार। हाँ खैर पता नहीं ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, बट ऑन दैट नोट लास्ट बात कर लेते हैं फिर, और तो कुछ नहीं रहेगा ना। श्योर। हु डू यू वांट एज पाकिस्तान्स नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन? एंड कोच भी कर लो, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कोच कर लो। यार इस वक्त कोच पे तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं है। ठीक है, मैंने भी नहीं सोचा। हाँ तो मैं क्या ही नाम लूं। फिलॉसफी बता दे। फिलॉसफी बता दे किस तरह। फिलॉसफी आई एम गोइंग विद द होल UAE surfaces in Pakistan philosophy. I think that's your best bet. Okay. Because over there, yaar, yes, the game is still technically toss dependent, Sadi, because you don't want to be batting last. But yaar, maybe you could outbat the opposition team in the second innings. Maybe, yeah. You know, वो एक आपको option तो खुल जाती है ना यार। ठीक है? I don't mind that. हाँ, I like that. So, I like that. I think that's the best strategy. उसके ऊपर आप जिस तरह का कोच भी लाना चाहो, the only condition I have is the badges. Make sure you've got the badges sorted. ठीक है? और कप्तान आप उस कोच के साथ फिर डिसाइड कर बनाओ। बट फॉर मी रिजवान एंड साउथ शकील सिलेक्ट करो आज। रिजवान एंड साउथ शकील आर बेटर ऑप्शंस देन सलमान अली आगा। फॉर एग्जांपल you're the head coach, you're the technical director. तुम आज कौन सा कैप्टन बना दो नेक्स्ट साइकिल के लिए? It's confusing because I still feel like Rizwan is the best guy for the job, but then Saud Shakil is vice captain and I want to reward the vice captain and I want to kind of show कि कोई process भी है हमारा। साउथ
तुम्हारी वाली बात है, आई डोंट नो कि अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है ड्रेसिंग रूम की, और क्या रिजवान की लीडरशिप में इस वक्त लड़के उस तरह रिस्पॉन्ड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, इवन दो दिस माइट बी प्योर कंजेक्चर, और क्या पता बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें लड़के, बट क्योंकि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है, आई नो दैट साउथ शुड मोर और लेस बी नॉट वेरी लाइक क्या कहेंगे प्रॉब्लमैटिक चॉइस एट ऑल, आई डोंट सी दैट, उसके अंदर वो चीज नजर नहीं आती मुझे। हाँ, वो चीज नहीं नजर आती। और क्वेटा में भी देखा है, ही वाज एक्सेप्शनल एज कैप्टन, एग्जैक्टली, taking nothing away from Rizwan. ये लास्ट फिनिश करने वाला PSL में does not matter when you're appointing a test captain. Absolutely. I feel he's terrific as well. Yes. But my choice would be to go with Saud Shakil. आप भी बताएं यार हमें। The vice captain. Yeah. और अपने कमेंट्स जो है ना नीचे लिखो। सारे चीजें हमें कौन कमेंट्स में चाहिए। बताओ। What sort of strategy do you want Pakistan to employ in their home test matches? Who do you think would be a good fit for red ball head coach? And who do you think is the best person to lead Pakistan in test cricket? ये सारी चीजों की हमें जवाब आपसे भी चाहिए in the comment section below. उसके अलावा अब मैं और बहराम अब आएंगे ईद के बाद आपके पास, लेकिन आपके पास एक ड्राफ्ट और आ रहा है, आज एक आ गया, Yes. वो भी आएगा आपके पास। और उसके बाद ईद के बाद हम बाकी पॉडकास्ट करेंगे। होपफुली बहराम रिकवर्स वेल एज वेल एंड वी आर फिट एंड फायरिंग। नहीं वो मैं हो जाऊंगा ब्रो। ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक टू एवरीवन ऑफ कोर्स, दिस माइट बी कमिंग क्लोज मुबारक तो बोला ही नहीं। चांद रात मुबारक ना, ये फ्राइडे को आ रहा है अगर। चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। सुबह के लिए कम गोश्त खाना पाकिस्तानियों, खाओ लेकिन कम खाओ। प्रो स्पोर्ट्स की टीम की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। और दिली यू नो गोश्त खाना जरूर मगर बांटना भी, that's what this Eid is all about. And you know share the love and the wealth and everything, and make sure you remember all of those people जिनके पास privilege नहीं है, जो war torn इलाकों में इस वक्त पिस रहे हैं बेचारे दुनिया में, उनका भी जरा 2 सेकंड सोच लेना। And you know overall let's try to improve as a society. ये ईद के ईद या रमजान के रमजान सिर्फ अच्छा नहीं होना होता यार, पूरे साल अगर हम कोशिश कर लेना कुछ अच्छे इंसान बनने की, तो शायद ये जो atrocities होती रहती हैं, tragedies होती रहती हैं हमारे मुल्कों में, ये कम हो जाए। But anyway, thank you for listening to both Saad and myself today on this online show. बाकी सादी यार लास्ट हमने तब किया था जब मैं इंग्लैंड में था, ये ठीक चल जाते हैं, मुझे तो मजा आता है इसमें भी। हाँ ठीक है, मतलब हमारी वो केमिस्ट्री, लेकिन वो जो इन हाउस मैजिक होता है ना, जो गाने चलते हैं वो नहीं चलते इसके ऊपर। गाने थोड़ी ज्यादा सीरियस टॉक होती है, गाने नहीं चलते, ये तुम बात सही कह रहे हो। बट यू नो व्हाट, इट्स अ गुड इनफ फिक्स। और अब कोविड था, क्या करते। आई एम जस्ट ग्लैड वी वर एबल टू चर्न आउट दिस एपिसोड, क्योंकि बीच में फिर वरना बहुत लंबा गैप आ जाता, तुझे पता है फिर लोग थोड़े सैड हो जाते। नहीं आ रहा था। यस सर, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें। हमारी बूथिया पसंद ना आई हो तो हमें स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा, एप्पल पॉडकास्ट, पॉकेट कास्ट, पॉडबीन, कास्ट बॉक्स, हर जगह सुन सकते हैं। और एंजॉय करें लाइफ, ईद मनाएं अपने प्यारों के साथ, ज्यादा गोश्त ना खाना। और जानी भी बनो लाइफ, जानी तो पॉडकास्ट ना बनना भी बनो। जानी इसका सेगमेंट किए बस नहीं वैसे ही बता दो क्या होता है और बुकाओ यार, बस बन जाओ यार। नीचे पेट्रियन से कर लो, इजी पैसा से कर लो। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।